सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। विचारधारा मेरी ज़रूर कांग्रेसी है, लेकिन अपने आसपास हो रही जो कई गलत चीज़ है, सही है, उसके ऊपर अपना एक मत रखती हूँ। और मुझे लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि अपनी बात सबके साथ शेयर करने का मौका है, वहाँ पे मैं अपनी बात शेयर भी करती हूँ। और ये एक पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूरत है यहाँ लोगों को, जहाँ हम अपनी बात कह सकें, सुन सकें, संवाद एक क्रिएट कर सकें। और वो इसलिए ज़रूरी था कि गोदी मीडिया के दौर में, जहाँ उनकी अपनी ही जांच होती है, एक अपना ही उनका क्राइटेरिया सेट किए होते हैं, और अपनी ही बात पे जिस तरह का उन्होंने एक गोदी मीडिया ने अपने आसपास एक वो बना रखा है, और आज इसको कहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है के दौर में, जहाँ मीडिया हमारी बात नहीं सुनता, हमारे साथ उनका कोई संवाद नहीं है। एक अलग ही पोर्टल है, एक अलग ही नैरेटिव सेट किया हुआ उन्होंने वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए। मैं इस चैनल के थ्रू आपके सामने बात रखने वाली हूँ। बात हम कर रहे हैं यूपी की राजनीति की, और यूपी की राजनीति में इसलिए बात कर रहे हैं कि यूपी में जब से योगी राज आया है, उसके बाद से एक नैरेटिव जो था वो सेट किया गया कि योगी जी जो हैं वो वन मैन आर्मी है, बहुत टफ डिसीजन मेकर है। इस बीच में जो वहाँ के पहले रहे हैं नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती जी हों, एक राजनीति में एक तरह का शून्य उनके सामने क्रिएट हो गया, जिसमें हमने एक चीज़ देखी कि मायावती जी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहीं। भाजपा की राजनीति की तरफ, जो बंटवारे वाली राजनीति है, जो अलगाव वाली राजनीति है, उस पर मायावती का जो स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था। वो बीजेपी से ज़्यादा वो कांग्रेस को कोसती हुई नज़र आ रही थी। और इसी बात पर जो है, जब ज़्यादा गौर किया गया, लोगों ने इस बारे में उनसे सवाल किए, तो बहुत मुखर होके वो कांग्रेस का विरोध करती थी। और बुआ बबुआ की जो जोड़ी थी उसको भी एक बार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीति में कोई अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, कोई संबंधी नहीं होता। ये बात हम जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं। इसलिए जो एक संवाद उन लोगों के बीच था, उसको वो ख़त्म हुआ। और अचानक जो है मायावती, अखिलेश यादव ज़रूर अग्रेसिव रहे हैं, जो कुछ भी गलत होता है राज्य में उसके बाद, लेकिन यहाँ सब कुछ बदलता है लास्ट ईयर जुलाई से। इसलिए वो चीज़ बदली क्योंकि राजनीति में एंट्री होती है, यूपी की राजनीति में खुले रूप से एंट्री हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की। गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से जो रिलेशन है, उसको को ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते। इलाहाबाद का वो आनंद भवन हो, तो आनंद भवन ने यूपी की राजनीति में, इस देश की राजनीति में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे रहा है, और स्पेशली गांधी परिवार का रहा है, उसको ये बात सभी लोग जानते हैं कि गांधी परिवार को एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों ने हाथों हाथ लिया है, उसे अपने परिवार की तरह प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और वही चीज़ जो है, उसी को लेके लोगों के बीच पहुंची प्रियंका गांधी का जो वो था स्टार्ट हुआ, वो सोनभद्र की एक घटना थी, जिसमें वो पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रही थी और उनको मिर्ज़ापुर के पास प्रशासन ने रोक लिया। उसके बाद जब वो धरने पे बैठ गई, और उसके बाद जो है वहाँ पे कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और मीडिया सारा एक्टिव हो गया, प्रशासन एक्टिव हो गया। उसके बाद प्रियंका जी को वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने का मौका दिया गया। फिर उसके बाद जो है एक ब्राह्मणों की हत्या का जो दौर शुरू हुआ, वो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितिन प्रसाद जी को लगाकर बीच में एक ब्राह्मणों की तरफ से एक बोलने के लिए उनको खड़ा किया गया। तो ब्राह्मणों का भी जो समर्थन जो है, वो जितिन प्रसाद जी, क्योंकि अपने ऐसे परिवार से आते हैं कि उनकी तरफ भी लोगों का जो भरोसा था वो बना रहा, तो उस भरोसे के साथ में
जितिन प्रसाद जो है वो ब्राह्मण जो लॉबी है उसके साथ चल रहे थे। अजय कुमार लल्लू को जो धरना मैन कहे जाते हैं उनको पार्टी ने वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और लगातार हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है एक ऐसा वो उठ के आता है कि आज अजय कुमार लल्लू जी को फिर गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया। वो इसलिए लगातार गिरफ्तारी उनकी हो रही है क्योंकि वो अग्रेशन में कहीं भी कोई भी चीज़ गलत है तो वो पूरे के पूरे दलबल दमखम के साथ जो है वहाँ पे विरोध दर्ज कराने पहुँच रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठाने पहुँच रहे हैं। और ये जो आवाज़ उठाना है ये शायद प्रशासन जो है उसको जितना भी समझ पाया। उस बीच में मायावती जी ने एक बात समझी कि दलितों की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति की बात करूँ तो मुसलमानों की राजनीति में एक चीज़ जो उभर के आई वो CAA NRC का जो प्रोटेस्ट रहा, उस प्रोटेस्ट ने बहुत चीज़ें चेंज की। और जिस तरह से कांग्रेस जो है इस नागरिकता विरोधी कानून के विरोध में लोगों के साथ खड़ी होकर आई, और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ये क्लियर कर दिया था कि हम इसमें जो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं, एक कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत का जो प्रियम्बल है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रख के चली थी। और जिस तरह से हर बार, चाहे वो प्रियंका गांधी जी रहे हों, चाहे वो राहुल गांधी जी रहे हों, यूपी की राजनीति में जब भी कोई बात हुई है, जब भी कोई मुद्दा ऐसा उठ के आया है, वहाँ प्रियंका गांधी ने या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने जब भी कोई बात कही है तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, वो जब कितना भी वो ये कह लें कि इनकी बातों का हमें असर नहीं पड़ता, लेकिन जवाब देने 10-10, 15-15, 20-20 न सिर्फ मंत्री आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, बाकायदा सड़कों पे भी उतर जाते हैं ये लोग उनकी बातों का विरोध करने के लिए। तो एक जो नैरेटिव जो मायावती जी का दिखा हमें, वो इसलिए था कि मायावती जी को अपना साम्राज्य जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों और दलितों को उन्होंने अपने संगठनों में बड़ी बड़ी पोस्टें दी, बड़ी बड़ी जगहों पे बिठाया, लेकिन उसके बावजूद जब समर्थन की बात आती है, जब साथ देने की बात आती है, तब आप बैकफुट पे हैं। और योगी जी और मोदी जी के सामने एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी जैसे उनके ऊपर जो उनकी संपत्ति है उसकी जांच का भी विषय चल रहा है, तो शायद वो डर जो था उनके अंदर, वो उसने उनको कभी खुल के बोलने नहीं दिया। और ये जो खुल के ना बोलना था, ये बड़ा गलत हो गया उनके लिए कि जो उनका अपना वोट बैंक था, वोट शेयर था, उसमें एक तरफ से सेंध लगा रहे हैं भीम आर्मी वाले, मुसलमानों के समर्थन में खड़े रहे। तो अब एक जो विचारधारा बनी है वो ये है कि दलित और मुसलमान एक साथ हो गया है। तो दलित और मुसलमानों की राजनीति जो है वो उसको करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ दलित नहीं करेंगे, आप मुसलमान भी करेंगे। तो जहाँ पे इस तरह की बात आई, वहाँ मायावती जी, क्योंकि वो सॉफ्ट रख रही थी अपना रवैया जो था उनका, वो योगी जी की तरफ जो है, जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा की दमनकारी नीति है, उसके खिलाफ वो नहीं बोली। और प्रियंका गांधी का एक, चाहे वो सोनभद्र वाला मैटर रहा हो, चाहे वो स्कूटी पे बैठ के SR दारापुरी से मिलने जाने का वो हो कि जब उन्हें प्रशासन ने रोका तो वो 8 किलोमीटर जो है वो खूब न सिर्फ चलती हुई, उसके बाद उन्होंने स्कूटी की यात्रा भी की, और उसके बाद वो दारापुरी जी के परिवार से जाकर मिली। तो एक जो अग्रेशन गांधी का है, जो फेम गांधी परिवार का है, जो नाम गांधी परिवार का है, उसको देखते हुए ये बात मायावती जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि लगातार जो है यूपी में न सिर्फ अपराध बढ़ा है, यूपी में न सिर्फ जातिगत जो है झगड़े वो बढ़े हैं, लोगों के लिए शिक्षा, रोज़गार, ऐसी चीज़ों के लिए भी उनके पास समय नहीं रह गया है। तो अब जब आप एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, जब आपकी जनता जो है आपसे न सिर्फ परेशान है, वो ये चाह रही है कि आप उसके लिए कुछ करें, तो वहाँ पे मायावती जी का सरकार की तरफ से बोलना
वो चीज़ उनके लिए बहुत नुकसानकारी हुई। और प्रियंका गांधी का जिस तरह से ये बात कांग्रेस क्लियर कर चुकी है कि 2022 में कांग्रेस पूरा का पूरा इलेक्शन जो है जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी चेहरा रहेंगी और उनके अलावा जो है किसी और को प्रमोट वो नहीं करेंगी। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि प्रियंका गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो रख दिया है यूपी के ऊपर ले जाकर। तो मायावती जी का जो इस टाइम उनके सर पे जो तलवार एक लटक रही थी, तो अभी जो एक पत्रकार हैं विक्रम जोशी, उनकी हत्या के बाद जो है जिस तरह से उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है प्रशासन के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे, और जिस तरह से लगातार लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं उस पर, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर दिख के आती है कि मायावती जी इस चीज़ को समझ रही हैं कि सरकार के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए वो राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी राजनीति को ख़त्म कर लेंगी अगर इस तरह से वो चलती रही। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रियंका गांधी का जो एंट्री है उसने यूपी की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचाई है। और अभी जब लॉकडाउन वाला समय आया उस टाइम राजनीति की एक अलग ही क्या कहते हैं उसे, मेरे ख्याल से इसको कहना चाहिए कि एक पैमाना था, एक नैरेटिव जो सेट किया गया था उसके विरोध में कि कांग्रेस ये नहीं करती, कांग्रेस वो नहीं करती। वहाँ अचानक प्रियंका गांधी इमर्ज होती हैं 1000 बसों के साथ, जिन्होंने ये कहा कि प्रवासी मजदूर जो हैं उन्हें यूपी में भेजने का इंतज़ाम जो है वो हम कर रहे हैं, और 1000 बसों में हम इतने लोगों को यहाँ से मुफ्त में उनके एरियाज़ तक पहुँचाएंगे। सरकार ने जिस तरह से उस पर राजनीति की, उस राजनीति से जो मजदूर पैदल चल रहा था या जो लोग देख रहे थे इसको, उन्हें इस राजनीति के गिरते हुए स्तर का पता चला। और वहाँ उस गिरते हुए राजनीति में बजाय इसके कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करती, प्रियंका गांधी को सपोर्ट करती कि जो बसेस हैं उसका इस्तेमाल आप अभी कर लीजिए, लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाना ज़रूरी है, राजनीति हम बाद में कर लेंगे, वहाँ पे भी मायावती जी ने जो है बड़ा उससे खुल के, जिसको कहना चाहिए, उन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसे लोगों ने बहुत बुरी तरह नकारा और उनको लताड़ा इस बात पे कि आप जो कर रही हैं ये डिफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपको अग्रेशन से काम लेना पड़ेगा। अगर आप स्टेट में अपना कद बना के रखना चाहती हैं तो अपने लोगों के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप सरकार के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगी तो आपकी राजनीति जो है वो समय से पहले ख़त्म होने वाली है। तो अब एक पूरा का पूरा जो जिसको कहना चाहिए कि राजनीति जो है वो आके ठहर गई है कि ये एक तरफ प्रियंका गांधी है और उसके बाद जो है अखिलेश यादव जो है उनके लिए भी प्रियंका गांधी खतरा की तरह ही दिख रही हैं उन्हें। और अब सारे मुद्दों पे, जैसे डॉक्टर कफील का मुद्दा भी आया है, तो डॉक्टर कफील पे भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया है। वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमानों के लिए एक मैसेज है, वो मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और इस बात में बिलीव करते हैं कि लड़ने का अधिकार हर एक को है, और उस हक मांगने की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये सरकार तय नहीं करेगी, ये चीज़ प्रशासन तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। तो वो बिलीफ, वो फेथ दिखाते हुए जिस तरह से प्रियंका गांधी उभर के आ रही हैं, तो यूपी की राजनीति जो है वो रोज़ एक नया चैप्टर देखती है। जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या हो रही है लगातार, जो है 1000 से ज़्यादा यूपी में, योगी राज में, जो बहुत हिंदूवादी खुद को मानते हैं, लेकिन इस बात को तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि 1000 से ज़्यादा कमलेश तिवारी से लेके आगे तक जितने राजनीतिक मर्डर हुए हैं, और राजनीतिक ही नहीं है, इसको निजी दुश्मनी कहिए या जैसे भी है, ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब हैं और इतना लोगों के ऊपर एक गलत असर छोड़ रही हैं कि अगर यूपी में, योगी राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बाकी जातियां जो हैं वो अपना स्वयं देख लें। वैसे भी सरकार हमें आत्मनिर्भर बनने को कह चुकी है, और इस आत्मनिर्भर बनने में अपनी सुरक्षा, अपनी जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये सब कुछ आपको खुद करना है। तो एक ऐसी
लीडर की ज़रूरत वहाँ पे उभर के आ रही थी, और जिसको धीरे धीरे जिसको पूरा कर रही हैं तो वो प्रियंका गांधी हैं। और प्रियंका गांधी के साथ रहते हुए ये बात हिंदुस्तान जानता है कि गांधी परिवार का राजनीति में जो योगदान है और गांधी परिवार का राजनीति में जो एक स्टैंड है, वो कुछ नहीं करते अगर अपने घर में बैठ के छींक भी देंगे तो वो बाहर एक खबर बन जाती है। वहाँ पे मायावती जी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि राजनीति करनी है तो खुल कर कीजिए, किसी के पीछे किसी के आड़ में, और ख़ुद को बचा बचा के आप बारिश में छतरी लिए बिना गीले ना हो, ये मुश्किल है। तो देखें आने वाला वक्त क्या दिखाने वाला है, लेकिन राजनीति जो है यूपी की थोड़ी मज़ेदार हो रही है, और शायद ये कंपटीशन लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आए, लोगों के लिए एक सुनहरे भविष्य का मैसेज हो। होप फॉर द बेस्ट, बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि यूपी में बहुत कुछ बदलेगा। मैं निकिता चतुर्वेदी आपसे विदा ले रही हूँ। नमस्कार। और कोई बात आप मुझसे कहना चाहें तो चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और वी ऑल आर देयर फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, वॉचिंग विद मी एंड टॉकिंग टू मी। थैंक यू।